नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बेसिकली वो टॉपिक ही सेंसिटिविटी पे है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा, या तो आपके जो पार्टनर हैं या पति है या आपका प्रेमी है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सेंसिटिवली बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, और यूं कहें कि ओवर रिएक्ट करता है। और आप उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो, आपको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए वो आपका पति है तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेमी के साथ तो आपको सारा दिन नहीं रहना होता, लेकिन पति है तो वो तो सारा दिन आपके साथ ही रहेगा या आपके साथ ज़्यादा टाइम रहेगा। तो उस इंसान के साथ आप कैसे डील करें, तो ये है टॉपिक। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंसान कोई इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता क्यों है, और जब होता है तो क्या क्या होता है। ज़्यादातर वैसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो लाइट्स और साउंड्स, रोशनी और आवाज़ के प्रति भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सी ऊंची आवाज़ उनको बहुत परेशान कर देती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि उनके जहन में, उनके दिमाग में कोई ख्याल आ जाए तो उससे भी वो परेशान हो जाते हैं। ओवर थिंकर्स होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, और ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोगों की कंपनी इंजॉय भी नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि अपने साथ वक्त बिताएं या कुछ ऐसा करें जिसमें इनको किसी का साथ ना हो, किसी की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अकेले में कुछ भी करते रहेंगे, जैसे पेंटिंग का हो गया काम, ड्राइंग, राइटिंग, या जो भी, मूवीज़ देख ली, पिक्चर देख ली, टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया। लोगों से बचते हैं, और इसी वजह से भी इनके जो पार्टनर होते हैं बहुत शिकायतें करते हैं कि तुम टाइम नहीं देते हो, रिलेशनशिप में आए ही क्यों थे जब टाइम नहीं देना होता है, इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो रिलेशनशिप में क्यों आए, अकेले ही रह लेते, आने की भी जल्दी थी और अब वक्त भी नहीं देते हो। तो ये सब शिकायतें होती हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग, अक्सर सेंसिटिव होते क्यों हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण इनके बचपन में छिपा होता है। इनके बचपन में यूं छिपा होता है कि जब भी ये कुछ करते थे या कोई भी ऐसा काम किया तो इनके घर में लोगों ने इनको प्यार की बजाय इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको डांटा, इनकी पिटाई करी। तो कहीं ना कहीं वो डर दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली बैठ जाता है। तो इनको धीरे धीरे वो जो आदतें होती हैं वो पकनी शुरू हो जाती हैं, और फिर ये एक इनका अलग ही लाइफस्टाइल बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुंठित जिसको बोल सकते हैं। कुंठित का मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जब इनको छोटी छोटी बात पे या बिना किसी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा डांटते होंगे जो इनके पेरेंट्स हैं, या जब ये बच्चे रहे होंगे, तब इनके दिमाग में बहुत सारे डर बैठ जाते हैं इंसान के, और कहीं ना कहीं वो उसके कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाते हैं। तो जब इंसान के कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो वो कई सारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से करने की बजाय थोड़े अजीब से तरीके से करता है, क्योंकि उसमें उसके कहीं ना कहीं वहम भी कह लीजिए, सुपरस्टिशंस भी आ जाते हैं। ये बातें इतनी बारीक हैं कि इंसान जो इस चीज़ से जूझ रहा है, कभी कभी तो वो भी नहीं समझ पाता कि ये सब है। लेकिन अगर वो ध्यान से अपने आप को समझने की कोशिश करेगा तो वो आसानी से इन बातों की तह तक जा सकता है कि ये सब हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग होते हैं, उनको वो बोलते हैं कि उनमें शाइनेस ज़रूरत से ज़्यादा है। वो किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। वो अब फ़ोन पे, जैसे अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, तो वीडियो कॉल पे भी बात करते हुए घबराते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग, ऐसा तो नहीं है कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लें। ये कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की बजाय एक
पतली गली पकड़ लेते हैं, ये ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लोग बेसिकली अपने फ्यूचर को नहीं देखते, या ये जो पिक्चर होती है एक आपका फ्यूचर है, इसको बिगर पिक्चर में, बड़ी तस्वीर में नहीं देखते कि ये जो कर रहे हैं इसका आने वाले भविष्य में कितना बुरा असर पड़ेगा। तो जो इंसान अब वीडियो कॉलिंग से डरता है तो वो अब टेक्स्ट मैसेज करेगा, तो वो उसके ज़रिए एक रास्ता बना लेगा। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल था। और एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाना किसी को मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने से डर लगता है, तो बजाय कि वो उस डर को दूर करे, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बजाय कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। दिमाग बहुत चालाक है। दिमाग इंसान का इतना चालाक है कि वो खुद को ही बेवकूफ़ बनाता रहता है, और यही दिमाग हमारा बाद में शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में आपसी टकराव की वजह से इंसान हमेशा ही कंफ्यूज्ड स्थिति में रहता है। कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है कि आप ये करो, ये सही है, और कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही बताता है, लेकिन सब कॉन्शियस में आदतें भरी पड़ी हैं, और वो आदतें आपको नया करने से रोकती हैं। तो जब आप नया करना चाहते हो और पुरानी आदतें अलग हैं, तो उस टकराव में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी आती है। तो एंग्जाइटी से बचने के लिए अब इंसान को समझ नहीं आता, क्योंकि कोई बताता थोड़ी है कि जब एंग्जाइटी होती है, जब पैनिक अटैक आते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। तो अब पूछे भी किससे, पता भी किसको, क्योंकि आमतौर पे ये सब बातें करता भी नहीं है कोई कि यार एंग्जाइटी होती है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि चलो एक गिलास ठंडा पानी पी लो और गहरी सांस ले लो, ऐसे एंग्जाइटियाँ दूर होती हैं क्या। तो ये जो होता है तरीका, ये टेम्पररी तौर पे तो शायद काम कर सकता है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस समस्या का। इस वजह से लोग उस समस्या को टेम्पररी तौर पे तो टाल देते हैं, लेकिन वो मुसीबत, वो परेशानी स्थायी रूप से इंसान के जीवन में टिकी रह जाती है, और वो वक्त बेवक्त उसके सामने आती है, और वो उस वजह से कुछ कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो खुद से ही गुस्सा रहता है। इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है कि आपकी छोटी सी गलती उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि वो अपनी ही किसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, अपने ही किसी समस्या में उलझा पड़ा है, और आपने कुछ ज़रा सा गलत कर दिया या कुछ कह दिया, तो वो उस पे ओवर रिएक्शन देगा। आपको लगेगा कि यार ये ओवर रिएक्शन दे रहा है, लेकिन असल में वो ओवर रिएक्शन इस वजह से कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद से परेशान है। सेंसिटिव लोग जो होते हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल जो दिया स्कूटर मोटरसाइकिल की एग्जाम्पल देने की कोशिश की, उससे मैं यही कहना चाह रहा था कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बजाय चालाकी से, कुशलता से दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से अनजान है कि भविष्य में तुम्हारे सामने कभी ऑप्शंस नहीं होंगे। तब क्या करोगे तुम, जब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा तब फंस जाओगे तुम। उस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो उस सिचुएशन के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना है, और अक्सर लोग इसी चीज़ को समझ नहीं पाते। जो वो रिलेशनशिप में आते हैं तो बस एक दूसरे की खूबसूरती देख के, सबसे पहली बात, आप माने चाहे ना माने, ये कड़वा सत्य है, और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब इंसान को, किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमें उसका व्यक्तित्व थोड़े दिख जाता है पहली बार में। हम उसको देखते हैं फिज़िकली, हमको वो इंसान अगर फिज़िकली अट्रैक्टिव लगता है, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है उसका व्यवहार। अब व्यवहार में आ जाता है कि उसका
लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना होता है, इज़्ज़त से पेश आता है, हेल्पफुल नेचर का है, मदद करता है लोगों की, मीठा बोलता है, शांति से बात करता है, तमीज़ से बात करता है। कुछ लोग इस चीज़ का नाटक भी करते हैं स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आने के लिए, और कुछ लोग जेन्युइन होते हैं ऐसे। जो लोग जेन्युइन होते हैं उनके साथ आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपको सेम बिहेवियर, सेम काइंडनेस, कंपैशन वो हमेशा दिखाएंगे, क्योंकि वो उनकी असली नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है उनकी पर्सनालिटी का। और जो लोग नाटकबाज होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि हम कितने कंपैशनेट हैं, कितने काइंड हैं, और बाद में वो फेड हो जाता है सब कुछ। तो लोग यही उलझन में रह जाते हैं कि स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे थे, अब क्या हो गया। तो अब उनके जो रंग असली सामने आ गए, बस यही हो गया और कुछ नहीं हुआ। खैर, तो अब इन सेंसिटिव लोगों के साथ डील कैसे करें, ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आप ना इन लोगों को बदल नहीं सकते हैं, आपका कंट्रोल ही नहीं है इनके ऊपर। जिस इंसान पे, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो बस आप यूं कर लीजिए, आप इनसे दूर हो जाइए। लेकिन दूर होना, फिर आप इससे तो रिलेशनशिप ही ख़राब हो जाएगा। पति से कैसे दूर होंगे? तो आपको थोड़ा सा उनके व्यवहार को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने बहुत इस पे शोध किया है, ख़ास तौर पे जेनी वॉल्टर ने इस पे बहुत काम किया, और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सेंसिटिव लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के वातावरण को लेके भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अपनी हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। वो लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और बेसिकली उनमें ऑब्सेशन नाम की भी एक प्रॉब्लम होती है। किसी चीज़ पे अगर अटक जाते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को आपको स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के जो माइंड है, माइंड की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बातों को ये बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, सोचते हैं और घबरा जाते हैं, और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तो इनको बेसिकली कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक सुनने वाले की ज़रूरत है। आप बस इनके साथ बैठ के इनको सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। कंट्रोल से मेरा मतलब गलत सेंस में नहीं है। कंट्रोल में मेरा कहने का मतलब है कि आपके कहने सुनने में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये प्यार के भूखे होते हैं, इनको प्यार चाहिए। इनको लोगों ने प्यार नहीं दिया, इनको रिजेक्शन मिली है, इनको लोगों ने जज किया है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। जो भी इंसान गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, आप एक बात समझ लो, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका पति है, प्रेमी है, जो भी है, वो इंसान खुद से नाराज़ है, वो इंसान खुद से गुस्सा है, खुद से मायूसियों से भरा हुआ है, बहुत मायूस है वो इंसान। क्यों है? क्योंकि वो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी बेबसी जो है वो निराशा में बदल जाती है, निराशा कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। अब गुस्सा इंसान या तो खुद पे निकालता है या दूसरों पे निकालता है। जब खुद पे निकालता है तो वो अपने शरीर पे कट मारता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने शरीर में नुकीली चीज़ से, जैसे कि ब्लेड से या चाकू से अपने शरीर पे कट मार के खून निकाल लेते हैं। सेल्फ हार्म जिसको बोलते हैं, वो भी गुस्सा होता है। गुस्सा ये खुद पे होता है कि क्यों वक्त रहते आपने सही तरीके से चीज़ को समझा नहीं, क्यों आपने गलती कर दी। ये कुछ जो इंसान खुद से इतने गुस्सा, नाराज़ होते हैं, वो अक्सर ऐसा करते हैं। वो ये समझने लग जाते हैं कि हम अब किसी चीज़ के लायक नहीं। और ये जो सोच है, ये जहरीली सोच है। ये सोच ही केवल काफ़ी है आपको ख़त्म करने के लिए। जो इंसान सेंसिटिव है, मैं सेंसिटिव लोगों की बात कर रहा हूँ,
अगर आप सेंसिटिव हैं, आप सुन रहे हो, तो आपको अपने बारे में समझने में थोड़ी आसानी होगी जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी ऐसे सेंसिटिव इंसान के साथ रहते हैं तो फिर आपको उन्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये इंसान या तो खुद पे गुस्सा निकालते हैं, इनको सेल्फ हार्म डिसऑर्डर हो जाता है। हो क्या जाता है, वो गुस्सा खुद पे निकालते हैं, तो जब वो देखते हैं खून निकलता हुआ अपने जिस्म से, तो उनको लगता है कि हाँ ये इसी लायक हैं, ये दर्द के लायक हैं, ये तकलीफ़ के लायक हैं। या वो इंसान दूसरे को तकलीफ़ देते हैं। दूसरे को तकलीफ़ कैसे देंगे? जैसे आसपास छोटे बच्चे हैं या पत्नी है, कमज़ोर है। ऑब्वियसली अगर जो इंसान आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है, तो आपको लगता है कि हाँ इन पे गुस्सा कर सकते हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे, तो वो आपके साथ ऐसा करते हैं। वो आपके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आप क्या करोगे, आपको माफ़ करना ही पड़ेगा। आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास दूसरा। तो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते इस चीज़ में कि इस काम से उनका जो रिश्ता है वो खोखला हो जाता है। जो उनका प्रेमी है, प्रेमिका है, या उनकी जो पत्नी है, वो भावनात्मक तौर से दूर जाने लगती है। एक इमोशनल डिटैचमेंट हो जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, यहीं से शुरुआत होती है चीटिंग्स की। और फिर लोग बोलते हैं हमने क्या कमी रखी थी प्यार में जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया। कमी तुमने किसी भी चीज़ की नहीं रखी थी, ना गुस्से की कमी रखी थी, ना बदतमीज़ी की कमी रखी थी। तो करना क्या चाहिए? देखिए, करने का सिंपल सिंपल यही तरीका है कि ये लोग खुद को भी नहीं समझते हैं। तो पहले तो आपको इन्हें समझना ज़रूर पड़ेगा कि ये कमज़ोर हैं, ये मेंटली ये लोग बहुत वीक होते हैं। तभी तो ये अपने आप से कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अपने जो रिस्क होते हैं, जो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, जो फियर्स हैं, जो फोबियाज़ हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। तो या तो आपको इनके साथ रह के इनको एनकरेज करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनकी ताकत बनना है। आप अगर इनको अपने ऊपर इमोशनली डिपेंड कर दें, तो भी फिर ये आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो फिर आप इनकी ज़रूरत बन जाओगे, तो फिर ये थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। और इमोशनली डिपेंड बेसिकली ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि अगर ये आप पे इमोशनली डिपेंड हो जाएं या हो सकें, तो ऑब्वियसली इनके दिल में आपके प्रति रिस्पेक्ट आ जाएगी। क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं कहीं कमज़ोर पड़ा तो कौन शख्स है जिससे मैं दिल की बात कर सकता हूँ, कौन इंसान है जो मुझे समझेगा, प्यार करेगा। तो वो जो इमोशनल है ना, आप क्या कर सकते हो वहीं पे, जब ये आपके साथ बैठेंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे, तो सीधी सी बात है, आप भी तो अपने दिल की बात करोगे, आप भी तो कुछ बोलोगे। तो आपकी और इनकी एनर्जी सिंक करेगी एक साथ। जब आप दो लोग एक साथ बात करते हैं तो जो उनकी एनर्जीज़ होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। तो जब आपकी एनर्जी पावरफुल है, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, तो आपकी जो बातें हैं वो आपकी बातों के ज़रिए आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा। आपने महसूस किया होगा जब आप किसी इंसान के साथ बात करते हो, गलत इंसान के साथ तो आप गलत चीज़ें सीखते हो, अच्छे इंसान के साथ आप अच्छी चीज़ें सीखते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस बात को कही जाए तो ये है कि सेंसिटिव लोगों को आप समझो, ये आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको समझना है, आपको प्यार से उनको ट्रीट करना है, प्यार से रहना है, थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, और उनकी चीज़ों, उनकी काफ़ी एक्शंस को, हरकतों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा कम रिएक्ट करें और उनको ऐसे देखें कि ये मेंटली वीक इंसान है, इमोशनली वीक इंसान है, तो उनकी गलतियों को थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज भी किया करें। और जब आप सही
टाइम पे जब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हो तो उस वक्त बड़े प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही शालीनता से, अच्छे से आप उनको समझाओ कि आपने जो किया था वो आप और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। ध्यान रहे कि वो उनको ऐसा ना लगे कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर एक बनाना चाहते हैं और आप उनको लगे कि यार ये तो मेरी बुराई करती है, तो मेरे में कमियां ढूंढती हैं। आपको ऐसा नहीं, मतलब यू शुड बी वेरी क्लेवर और वाइज, समझदारी के साथ उनको ये समझाना है कि जो आप करते हो उसको और भी अच्छे से किया जा सके। बस उनको ऐसा ना लगे कि आप शिकायत कर रहे हो। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, ये एक रात में या एक दिन में होने वाला खेल नहीं है। साल 6 महीने भी लग जाएं, उसमें भी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए तो ये भी आपकी अचीवमेंट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, खुद को बदलने में भी टाइम लगेगा। पहले तो खुद को ही समझना पड़ेगा, फिर दूसरे को। लेकिन अगर आपने किसी एक शख्स को भी ऐसे किसी एक शख्स के साथ डील करना सीख लिया तो फिर आप उस तरीके के किसी भी शख्स के साथ बहुत ही शांति से और शानदार तरीके से, धैर्य से, बिना अफेक्ट हुए बहुत अच्छे से डील करना सीख जाओगे। तो ये एक किस्म की स्किल है, ये टैलेंट है, ये काबिलियत है जो कि आप चाहेंगे अपने आप में डेवलप करना। तो अभी के लिए इतना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।